एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इन पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम में 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल्स BD। डायगोनल BD जो है उस पर 2 पॉइंट्स लिए गए हैं P एंड Q सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। और पॉइंट्स इस तरह लिए गए हैं कि DP इज इक्वल टू BQ। मीन्स ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इक्वल है। ये पॉइंट इस तरह लिए गए हैं। अब हमसे क्या बोला गया, देखो, शो दैट ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ट्राइंगल APD ये ट्राइंगल CQB के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो शुरुआत इसकी करते हैं पहले इस पैरेललोग्राम से ही, जो पैरेललोग्राम को दिया गया है जो है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो जरा, इन पैरेललोग्राम ABCD। जो ABCD पैरेललोग्राम है इसमें देखो ध्यान से, AD इज पैरेलल टू BC। AD BC के पैरेलल है, ये दिख रहा है हमको। जो है पैरेललोग्राम में जो है सामने की साइड जो होती है, अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, इस तरह मान लो कि ये पैरेलल है। एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल। BD जो है इसमें ट्रांसवर्सल है। एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल। अब जब ये ट्रांसवर्सल हो गई तो इसमें क्या होगा, देखो जरा, BD ट्रांसवर्सल होते ही यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल और एक ये एंगल, देखो क्या बन रहा है। यहाँ से D तक जाओ, D से B पर आओ, B से C पे जाओ, एक ये Z शेप बन रही है। तो इसमें जो मैंने एंगल मार्क किए हैं वो एंगल ये और ये वाले एंगल हैं। क्या बोलते हैं इनको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इन दोनों एंगल्स को मैं लिख देता हूँ। एक एंगल है ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBD। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इक्वल क्यों है? रीजन इसका लिख देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए इक्वल है। अब आते हैं हम ट्राइंगल्स पे जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। ठीक है, पहले एंगल की बात कर लेते हैं। ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, इक्वल एंगल है। तो इस ट्राइंगल में इस एंगल का नाम क्या है? ADP नाम है इसमें जो इसका। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ। यहाँ हमने बता दिया है क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या दिख रहा है हमें। इस ट्राइंगल में जो AD है और इसमें जो BC है ये दोनों इक्वल होंगी। बताता हूँ रीजन इसका जो है, AD इज इक्वल टू BC। ABCD पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। लिख देते हैं इसमें जो है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। और इसमें देखो PD ये डिस्टेंस है PD, और ये जो BQ है ये डिस्टेंस इक्वल है। PD इज इक्वल टू BQ मीन्स इस ट्राइंगल की PD साइड और इस ट्राइंगल की BQ साइड इक्वल है। इक्वल क्यों है? ये हमें जो है क्वेश्चन में पहले ही गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो P और Q जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जो हैं इस तरह रखे गए हैं कि BQ और PD जो है इक्वल बने। तो ये हमें गिवन है। अब देखो, बाय SAS साइड एंगल साइड रूल, इस रूल से हमारा जो है ट्राइंगल
APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ये दोनों ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, हमें क्या और शो करना है इसका सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब जो है AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ। अब देखो AP क्या है, इस ट्राइंगल की एक साइड है, CQ इस ट्राइंगल की एक साइड है, और दोनों ही साइड कौन सी साइड है, देखो ये जो एंगल है, दोनों एंगल इक्वल है दोनों में, इन एंगल के अपोजिट वाली साइड्स हैं ये, तो हम क्या बोलेंगे इसको, जो है ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, तो बाय CPCT जो है ये और ये इक्वल होंगी, तो AP इज इक्वल टू CQ, रीजन लिख देंगे बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये हमारी जो है इक्वल होंगी। ठीक है, अब इसमें मैं निशान लगाता हूँ ताकि हमें याद रहेगा, या अपना रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं रिजल्ट को, कि हमारा रिजल्ट है ये AP इज इक्वल टू CQ, ये हमारा एक रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है सेकंड पार्ट हो गया हमारा जो है। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या है इसका, देखो ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। ट्राइंगल AQB मीन्स इस ट्राइंगल की बात चल रही है, ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, ट्राइंगल CPD के कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के, ये प्रूव करना है हमको जो है। अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में जो है, इस ट्राइंगल में आने से पहले जो है हम कुछ एंगल्स की बात करते हैं। देखो AB जो लाइन जो है, AB ये DC के पैरेलल है। इस पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो AB जो है हमारा जो है वो DC के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC। अब ये पैरेलल है, और BD क्या है, एंड BD इज ट्रांसवर्सल, BD ट्रांसवर्सल है। इस केस में अब क्या होगा, देखो जरा, अब मैं इस एंगल को फिलहाल के लिए मिटा देता हूँ ताकि आपको दूसरा एंगल क्लियरली नजर आए। देखो A से B पे आए, B से हम गए D पे, तो एक ही एंगल यहाँ फॉर्म हुआ, ये एंगल, और यहाँ से D पे जाने के बाद D से हम वापस आए C पे, और एक ये एंगल। इन दोनों एंगल्स को देखो, ये दोनों एंगल क्या हैं, ये दोनों एंगल जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CPD, एंगल CPD, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। रीजन लिख देता हूँ साथ में जो है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आते हैं ट्राइंगल पे जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। इन ट्राइंगल क्या नाम दिया इन्होंने, AQB, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, एंड ट्राइंगल CPD, इन दोनों में देखते हैं अब जो है। अब देखो इन ट्राइंगल में AB और इसकी साइड CD दोनों क्या हैं, दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये ABCD पैरेललोग्राम की दो अपोजिट साइड्स हैं। AQB, तो इसको BA लिखते हैं यहाँ पे जो है, BA इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मीन्स यहाँ पे इस एंगल को क्या बोलेंगे, ABQ, एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एंगल इक्वल क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अब तीसरी चीज पे आते हैं। इस ट्राइंगल में भी एक साइड है ये BQ, और एक साइड, इस ट्राइंगल की एक साइड है PD। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल है, BQ इज इक्वल टू PD, ये हमें पहले से ही गिवन है। तो देखो बाय SAS रूल जो है, ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट
हो गए। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं बाय SAS रूल ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP, सॉरी, ट्राइंगल CDP, ये दोनों जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं हमारे जो है। ठीक, ये पोर्शन भी इसका हो गया। अब ये देखो AQ इज इक्वल टू CP, फोर्थ वाला जो है AQ इज इक्वल टू CP। देखो अब ये AQ इस ट्राइंगल की एक साइड है, CP इस ट्राइंगल की एक साइड है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि AQ इज इक्वल टू CP होगा बाय CPCT रूल से जो है ये दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, 4 पार्ट इसके हो गए। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या देखो, APCQ इज ए पैरेललोग्राम, इस पे आते हैं अब जो है। अब देखो एक रिजल्ट जो है ना, इसके रिजल्ट को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, AQ इज इक्वल टू CP। APCQ इज ए पैरेललोग्राम। APCQ ये बीच का पोर्शन है, इसकी बात चल रही है अब जो है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें बताना है अब जो है। पैरेललोग्राम की विशेषता क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। AP इज इक्वल टू QC, AP इज इक्वल टू CQ बोलो QC बोलो, एक ही बात है, हो गया। ये इसके इक्वल है। AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, और AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ तो निकाल लिया हमने, AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इनकी जो है अपोजिट साइड्स, ठीक है, एज अपोजिट साइड्स ऑफ APCQ आर इक्वल 10 APCQ इज अ पैरेललोग्राम। इस चीज से हमारा शो जाता है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया।